Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Wilgam. It's class 7th, subject 6, and today's topic is fundamental rights, duties, and direct principles. As the Constitution of India is given and a broad spectrum is given by the Constitution of India, the preamble of India already gives directions or principles in the Constitution of India, and there are many rights regarding the provisions given in the constitutions for the people of India. So the Constitution of India provides fundamental rights, fundamental duties, and direct principles of the state policy. The Constitution of India gives fundamental duties and fundamental rights, and as well as direct principles to the people of India or to the state policy. What are the fundamental rights? What are the fundamental duties? And what are the direct principles, or broadly discussed in the Constitution of India, so as to keep the democracy alive in the country. जो डेमोक्रेसी है वो ज़िंदा रहे कंट्री में, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, और दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो ये सबसे ब्रॉडली डिस्कस किया गया है, एंड इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. लोगों की बेहतरी के लिए, लोग एक अच्छी लाइफ गुजारे, वो सेल्फ डेवलपमेंट उनमें हो, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. तो आप कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते हैं तो वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर गुड लाइफ एंड सेल्फ डेवलपमेंट. जो राइट्स होते हैं, कानून जो होते हैं, हक जो होते हैं, वो बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, और डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छी तरह हो लोगों की. जब लोगों की डेवलपमेंट अच्छी हो तो पूरे नेशन की डेवलपमेंट जो है अच्छी तरह हो सकती है. इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड सच राइट्स टू द सिटीजन्स व्हिच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. क्योंकि जो हिंदुस्तान है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन होती है, गवर्नमेंट जो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्ट होती है, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव द पावर to change the scenario or to change the status of the country, of the state. तो जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये ऐसे राइट्स अपने सिटीजन्स को देती है जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. बेसिक राइट्स जो हैं वो देती है. आप कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ क्लासिफाई द फंडामेंटल राइट्स अंडर 6 ग्रुप्स एज फॉलोज. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्लासिफाई करता है इन फंडामेंटल राइट्स को 6 ग्रुपों में. The fundamental rights which are in the Constitution of India have been divided into 6 groups, which are right equality, यानी कि हर किसी को इक्वलिटी मिल जाए, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, इकोनॉमिक स्फीयर हो, फंडामेंटल स्फीयर हो, तो हर किसी को इक्वलिटी मिल जाए. दिस इज़ ए फंडामेंटल राइट. तो इंसाफ सबों के साथ हो जाए. राइट टू फ्रीडम, हर किसी को आज़ादी मिल जाए, हर शहरी जो है वो आज़ाद रहे, किसी को कोई दबाव ना बन जाए. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो इसके लिए कानून बने हुए हैं, कानून बना हुआ है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो हर किसी को अपना फेथ, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम मिली हुई है कि कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर यहाँ पे दबाव नहीं कर सकता है या कन्वर्ट नहीं कर सकता है, या कोई भी किसी किस्म का मामला रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकता है. तो इसलिए हर किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिला हुआ है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो समाजी राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं एक कौम के या एक सिटीज़न के, या एजुकेशन राइट्स हैं,
वो फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो रेमिडीज़ हैं लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए बहुत सारे ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो वो भी बना दिया गया है एज ए फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़. These are the six constitutional groups. These are the six groups which have been classified in the Constitution of India, and they are called the fundamental rights. And we will discuss these fundamental rights in the next lecture. Till that day, thank you. Have a nice day.